Good afternoon, everyone. This is the first part of vocabulary learning series, and you are learning vocabulary with Dia. In this video, we will learn few words which have been asked in previous exam. So, whether you are student or preparing for any exam, this video will be helpful for you. और यहाँ पर हम इजी ट्रिक्स के ज़रिए वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे. हम वर्ड्स को रटेंगे नहीं. तो हम चलते हैं अपने पहले वर्ड की ओर, विच इज़ किंड्रेड. किंड्रेड का मतलब होता है हैविंग कॉमन फीचर्स. तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऐसा लगता है, काइंड और रेड. तो हम इस शेड्स के ज़रिए हम समझ सकते हैं दीज ऑल काइंड्स ऑफ शेड्स हैविंग कॉमन फीचर. और वो कॉमन फीचर क्या है? रेड कलर. तो ये आपका की सेंटेंस हो सकता है, दीज ऑल काइंड्स ऑफ शेड हैविंग कॉमन फीचर. और विच फीचर इज़ दैट? दैट इज़ रेड कलर. अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. एग्जाम्पल है फेमिनिज्म एंड ह्यूमन इक्वालिटी आर किंड्रेड टॉपिक्स. यानी कि फेमिनिज्म एंड ह्यूमन इक्वालिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो इनके एक कॉमन फीचर, अगर आपने फेमिनिज्म पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन के राइट्स की बात नहीं करता, वो ह्यूमन इक्वालिटी की भी बात करता है, जहाँ पे वो हर एक वुमन को इक्वल दर्जा देने की बात करता है, उनके राइट्स का ध्यान रखता है, उनके राइट्स पर जोर देता है. तो दीज आर किंड्रेड टॉपिक्स. और हम एक किंड्रेड अगर हमें याद हो गया तो हमें इससे एक और वर्ड बनता है काइंड. किंड्रेड स्पिरिट. किंड्रेड स्पिरिट हम किसको बोलते हैं? अगर कोई इंसान आपके जैसा है, तो आपके जैसा बिहेव करता है, तो आप उसको बोलते हैं किंड्रेड स्पिरिट. जैसे कि आपकी फ्रेंड आपके जैसी है, यू विल से दैट माई फ्रेंड इज़ माई किंड्रेड स्पिरिट. ठीक है. अब हम दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं, इमानेंट. इमानेंट मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. आप इसको याद रखने की ट्रिक क्या आजमा सकते हैं कि आई एम मैन. अगर इन वर्ड को सेपरेट करें तो आपको ये 3 वर्ड्स मिलेंगे. आई एम मैन, आई एम मैन. इससे याद कर सकते हैं मैन आर एवरीवेयर, मैन आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दिस विल बी योर की सेंटेंस, मैन आर present everywhere. Immanent, I am man. तो अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. God is immanent in the universe, यानी कि भगवान जो हैं वो सर्वत्र हैं. अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, withstand, यानी कि resist और tolerate, यानी कि बर्दाश्त करना. आप इस वर्ड को याद रखने के लिए सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है और आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ खड़े हैं. इफ़ यू आर स्टैंडिंग विद दिस बुलेट प्रूफ जैकेट यू कैन टॉलरेट एनी अटैक. ठीक है. तो आप इस बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ खड़े हैं तो आप किसी भी अटैक को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं. तो ये आपका बुलेट प्रूफ जैकेट हो. इफ़ यू आर स्टैंडिंग विद बुलेट प्रूफ जैकेट, ये आपका एक की सेंटेंस हो जाएगा. तो इस वर्ड में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो 2 कैमल हैं ये हीट को बर्दाश्त कर रहे हैं. दीज एनिमल्स कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है. और हमारा 4th वर्ड है नोविस. हम इसको नोविस प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है बिगनर. और इसका एक और सिमिलर वर्ड है विच इज़ टायरो. टायरो इसका ये एक सिमिलर वर्ड है. ठीक है.
तो आप नो-विस को कैसे याद कर सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो नो के बाद ये विस दिख रहा है, तो आप इसे अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है तो आप इसको वाइज पढ़ते। वाइज, वाइज का मतलब होता है समझदार, क्लेवर। तो अगर आप किसी भी काम में समझदार नहीं हो, यानी कि आप बिगनर हो। If you are not wise, that means you are beginner. तो आप इससे वाइज से आप याद कर सकते हैं नो वाइज से आप याद कर सकते हैं नोविस, यानी कि बिगनर। A newcomer in a country and a novice in a ministry's office has need of instruction. जो कंट्री में नए आते हैं या किसी मिनिस्ट्री ऑफिस में कोई नया होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस काम से या उस एनवायरनमेंट से परिचित नहीं होते, इसलिए उन्हें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम 5th वर्ड की ओर आ जाते हैं, विच इज़ ओपुलेंस। ओपुलेंस का मतलब होता है लग्जरी। अगर आप ये लास्ट वाला वर्ड, इन दोनों ओपू और लेंस को सेपरेट करके देखें तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है लेंस, लेंस कौन लगाते हैं? जिनके पास पैसा हो वो लेंस लगाएंगे, और जो पुअर पीपल होगा वो लेंस नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें 2 समय की रोटी ही नहीं मिल पाती और ना ही उन्हें 2 समय के कोई कपड़े मिल पाते, तो वो लेंस कैसे लगाएगा? वो लेंस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो एक ये लग्जूरियस गुड हो गया वो लेंस। तो लेंस से हम याद कर सकते हैं लग्जरी, ओपुलेंस, और लेंस से हम याद कर सकते हैं लग्जरी। In some parts of the city, nearly unimaginable opulence can be found side by side with nearly unattainable poverty. यानी कि कुछ सिटीज़ में बहुत पॉवर्टी है और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। इनको रोटी कपड़ा भी नहीं मिल पाता, और ये खाना, इनमें से कुछ लोग खाना वेस्ट भी कर देते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर